आज से हम अपने चैनल पर एक बहुत ही खास सीरीज शुरू कर रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग का फ्री कोर्स। अगर आपने ट्रेडिंग का नाम सुना है लेकिन ऑप्शन से डर लगता है तो ये सीरीज आपके लिए है। बहुत से लोग ट्रेडिंग को जुआ या गैम्बलिंग समझते हैं क्योंकि वो इसे बिना सीखे करते हैं, लेकिन इस कोर्स में हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस स्ट्रेटजी तक सब कुछ कवर करेंगे। इस पहले पार्ट में हम समझेंगे कि आखिर ऑप्शन होता क्या है और ये काम कैसे करता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन है। ट्रेडिंग बहुत रिस्की गेम है, इसीलिए इसमें कभी भी उधार लेके ट्रेड ना करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑप्शंस को समझने से पहले हमें एक शब्द समझना पड़ेगा, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव वो होते हैं जिनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, बल्कि उनकी वैल्यू किसी और अंडरलाइंग एसेट पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल, घी और दूध। सोचिए, घी की कीमत किस पर निर्भर करेगी? दूध पर। अगर दूध का दाम बढ़ेगा तो घी भी महंगा होगा, अगर दूध सस्ता होगा तो घी भी सस्ता होगा। यहाँ घी एक डेरिवेटिव है। अगर ट्रेडिंग में इसका एक एग्जाम्पल देखें तो ऑप्शंस की स्टॉक वैल्यू जैसे रिलायंस या टाटा मोटर्स या इंडिसेस जैसे निफ्टी 50 से तय होती है। अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो उसके कॉल ऑप्शन की प्राइस भी बढ़ेगी। ऑप्शंस काम कैसे करते हैं, इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए आप एक जमीन खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत 50 लाख है। आपको खबर मिलती है कि वहां 1 महीने बाद एक हाईवे बनने वाला है जिससे जमीन का प्राइस 80 लाख तक पहुंच जाएगा। पर अभी आपके पास 50 लाख नहीं है। आप जमीन के मालिक के पास जाते हैं और उससे 1 लाख टोकन अमाउंट यानी प्रीमियम देते हैं। आप एक एग्रीमेंट करते हैं कि 1 महीने बाद ये जमीन आप 50 लाख में खरीद सकते हो। अब यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली की हाईवे बन गया, जमीन 80 लाख की हो गई। अब आप अपना हक ऑप्शन यूज करके और 50 लाख में जमीन खरीद लेंगे। आप इससे आपको सीधा फायदा हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि हाईवे बना ही नहीं, जमीन जमीन की कीमत गिरकर 40 लाख हो जाएगी। क्या अब आप 50 लाख देंगे? बिल्कुल नहीं। अब आप सिर्फ 1 लाख का टोकन अमाउंट छोड़ देंगे। स्टॉक मार्केट में दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है कॉल ऑप्शन, सीई। जब आपको लगे कि मार्केट में कोई स्टॉक ऊपर जाएगा तब आप कॉल खरीदते हैं। दूसरा है पुट ऑप्शन, पीई। जब आपको लगे कि मार्केट या स्टॉक नीचे जाएगा तब आप पुट ऑप्शन खरीदते हैं। मान लीजिए रिलायंस 2500 पे है। अगर आपको लगता है कि ये 2600 तक जाएगा तो आप 2600 का कॉल सीई लेंगे। अगर आपको लगता है कि ये 2400 गिरेगा तो 2400 का पी लेंगे। जब आप ट्रेडिंग ऐप खोलते हैं तो आपको कुछ चीजें दिखेंगी। पहला, स्ट्राइक प्राइस, वो कीमत जिस पर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे 2600 का लेवल। दूसरा, प्रीमियम, वो छोटा अमाउंट जो आप ऑप्शन खरीदने के लिए चुकाते हैं। तीसरा, लोट साइज, ऑप्शंस में आप एक दो शेयर नहीं खरीद सकते, आपको पूरा लोट लेना होता है। निफ्टी का लोट साइज 50 है तो आपको मिनिमम 50 की क्वांटिटी में ही ट्रेड लेना होगा। ये तीनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, एटीएम, एट द मनी, जब स्ट्राइक प्राइस करंट मार्केट प्राइस के बराबर हो। दूसरा, आईटीएम, इन द मनी, वो ऑप्शंस जिनकी वैल्यू मार्केट प्राइस के अंदर आ चुकी है, ये अक्सर थोड़े महंगे होते हैं। तीसरा, ओटीएम, आउट ऑफ द मनी, वो ऑप्शंस जो अभी मार्केट प्राइस से थोड़ा दूर हैं, ये अक्सर सस्ते होते हैं लेकिन रिस्की भी होते हैं। हर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है। स्टॉक्स के लिए ये महीने का आखिरी ट्यूसडे होता है। इंडिसेस जैसे बैंक निफ्टी निफ्टी के लिए हर हफ्ता एक्सपायरी होती है। अगर एक्सपायरी तक आपका व्यू सही नहीं निकला तो प्रीमियम जीरो हो सकता है। लोग ऑप्शंस क्यों करते हैं? पहला, हेजिंग, अपने पुराने इन्वेस्टमेंट्स को नुकसान से बचाने के लिए, एक इंश्योरेंस की तरह। दूसरा, लेस कैपिटल, कम पैसे में ज्यादा शेयर्स कंट्रोल करने के लिए। तीसरा, वोलेटिलिटी, मार्केट के बड़े मूव से जल्दी प्रॉफिट बनाने के लिए। दोस्तों, ऑप्शंस जितना प्रॉफिटेबल है उतना ही रिस्की भी है। स्टैटिक्स के मुताबिक यहाँ 90% ट्रेडर्स पैसा गवाते हैं, इसलिए इसे बिना सीखे शुरू ना करें। अगली वीडियो में हम ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में बात करेंगे जो प्रीमियम की कीमत तय करता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले लेसन में। शुक्रिया।